हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं सदी में किसने की थी? जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 5वीं शताब्दी में हुई थी। ये किसने की थी? तो ये की थी कुमारगुप्त ने। महाकौशल का मुख्य शहर कौन सा था? जो महाकौशल था इसका मुख्य शहर कौन सा था? तो मुख्य शहर था जबलपुर, जो नर्मदा नदी के किनारे पे स्थित है। मध्य प्रदेश कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? मध्य प्रदेश कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? तो यह 11 क्षेत्र में विभाजित है। 1956 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय 1956 में स्थापित किया गया था और ये कहाँ किया गया था? जबलपुर में। भोपाल जंक्शन का स्टेशन कोड क्या है? भोपाल जंक्शन है, इसका स्टेशन कोड क्या है? तो इसका स्टेशन कोड है बीपीएल। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो वह है टेहरी बांध। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है सदन के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों के द्वारा। तो आपसे पूछा गया जाता है उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है संसद के दोनों सदनों के सदस्य जिसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य जिसमें मौजूद रहते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? जो भारत का संविधान है इसका निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण किया था संविधान सभा ने, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सोन नदी की लंबाई कितनी है? सोन नदी की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 784 किलोमीटर, 784 किलोमीटर। और ये वही क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इसकी प्रबल संभावना है कि ये रिपीट भी हो सकते हैं। तो प्लीज़ आपका जब भी एग्ज़ाम हो तो एक बार वीडियो ज़रूर देख के जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य करों का वितरण कौन करता है? जो भारत में केंद्र और राज्य के बीच जो करों का वितरण होता है ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है वित्त आयोग द्वारा। अवधी, बुंदेली, बघेली, इनमें से कौन सी भाषा मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती है? ये जो 3 भाषा दी गई है कौन सी? अवधी, बुंदेली, बघेली। इसमें से मध्य प्रदेश में कौन सी नहीं बोली जाती है? तो अवधी भाषा मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती है। हिंगोरा बांध की लंबाई कितनी है? कौन सा बांध? हिंगोरा बांध की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 1341 मीटर, 1341 मीटर। मध्य प्रदेश में नोट कहाँ पर छपते हैं? मध्य प्रदेश में नोट कहाँ पर छपते हैं? तो ये छपते हैं देवास में। बाढ़ का पता लगाने के लिए किस उपग्रह का उपयोग किया जाता है? जो बाढ़ होती है उसका पता लगाने के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? तो यह कौन सा है? सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह या NOAA उपग्रह। विदिशा का स्टेशन कोड क्या है? जो विदिशा है इसका स्टेशन कोड क्या है? तो है BHS। क्या है? BHS। वर्तमान में भारत का कैबिनेट सचिव कौन है? भारत में वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? तो वह है TV सोमनाथन। नवतेज सिंह जोहरा बनाम भारत संघ 2018 केस का संदर्भ किससे है? कौन सा केस है? नवतेज सिंह जोहर बनाम भारत संघ 2018 केस का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है नवतेज सिंह जोहर यूनियन ऑफ इंडिया केस। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? जो पुस्तक है कौन सी? अर्थशास्त्र। ये किसने लिखी? तो ये लिखी कौटिल्य के द्वारा। भारतीय संगीत की कितनी शैलियाँ हैं? भारतीय शास्त्र संगीत की कितनी शैलियाँ हैं? तो इसकी कितनी शैलियाँ? 2, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत। नाइजीरिया की मुद्रा कौन सी है? नाइजीरिया की मुद्रा कौन सी है? तो वह नाइजीरियाई नायरा। क्या है? नाइजीरियाई नायरा। वर्तमान में भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वह 6। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो वह कौन सा आर्टिकल है? तो वह है आर्टिकल 80। मुंडा विद्रोह के नेता जिनको धरती आबा के नाम से भी जाना
जाता है वो कौन थे? तो वे थे बिरसा मुंडा, जिनको क्या कहा जाता है? धरती आबा के नाम से जाना जाता है। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कौन सी नीति आई थी? मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कौन सी नीति आई थी? तो वह आई थी 1951 की आर्थिक नीति। माता टीला बांध, माता टीला बांध की ऊंचाई कितनी है? माता टीला जो बांध है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो उसकी ऊंचाई है 35 मीटर। बाण सागर बांध किस नदी पर है? जो बाण सागर बांध है ये किस नदी पे है? तो ये है सोन नदी पर। वो कहाँ पर है? शहडोल में, देवलो नामक स्थान पर। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? बाण सागर बांध किस नदी पे है? तो ये सोन नदी पे। टोंस नदी का उद्गम किस रेंज से होता है? जो टोंस नदी है इसका उद्गम किस रेंज से होता है? तो इसका उद्गम होता है कैमूर पर्वतमाला से। कहाँ से होता है? कैमूर पर्वतमाला से। संज किससे बनती है? आपको लग रहा होगा ये कैसा प्रश्न है, परंतु ये एग्जाम में पूछा गया है। क्या? संज किससे बनती है? जो संज होती है वह किससे बनती है? तो ये बनती है गोबर से, जिसे फूलों से सजाया जाता है। पुरुष मुक्केबाजी में राउंड कितने मिनट का होता है? जो पुरुष मुक्केबाजी होती है उसमें जो राउंड होता है वह कितने मिनट का होता है? तो वह होता है प्रत्येक राउंड 3 मिनट का होता है। प्रसिद्ध पुस्तक समर्पण कला के लेखक कौन है? जो पुस्तक है समर्पण कला के लेखक कौन है? तो वह है डॉक्टर जयशंकर सिंह सोलंकी। पुरुष मुक्केबाजी में प्रत्येक राउंड के बीच में कितने मिनट का आराम होता है? पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि जो राउंड होता है वह कितने मिनट का होता है? तो वह होता है 3 मिनट का। और यहाँ पे पूछा है प्रत्येक राउंड के बीच में कितने मिनट का आराम दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 1 मिनट का। अल्लाह और उदल ने कुल कितने युद्ध या लड़ाइयाँ लड़ी थी? अल्लाह और जो उदल थे उन्होंने कितनी लड़ाइयाँ या युद्ध लड़ी थी? तो ये उन्होंने लड़े थे 52 लड़ाइयाँ लड़ी थी। किसने? अल्लाह और उदल ने। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास संसदीय कार्य मंत्री कौन है? मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास संसदीय कार्य मंत्री कौन है? तो वह है कैलाश विजयवर्गीय। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश कौन सा नृत्य करते हैं? जो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में नृत्य होता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है याकम नृत्य। आपसे पूछा जाए याकम नृत्य कहाँ होता है? तो ये होता है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म का कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म का कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है लोसार त्यौहार। आपसे पूछा जाए लोसार त्यौहार किस धर्म से संबंधित है? तो ये है बौद्ध धर्म से। और कहाँ पर होता है? तो ये होता है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में। आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र घाटी से होकर बहती है या कौन सी नदी विपरीत दिशा में बहती है? क्वेश्चन क्या है? भारत में कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र घाटी से होकर बहती है या कौन सी नदी विपरीत दिशा में बहती है? तो इसका सही आंसर है नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश में मिट्टी के खिलौने मुख्य रूप से किस जिले में बनाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं, ये किस जिले में बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं झाबुआ, मंडला और बैतूल में, जो बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो झाबुआ, मंडला और बैतूल किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। बलबन का राज्य दरबार किस पर आधारित था? जो बलबन था उसका राज दरबार किस पर आधारित था? तो ये आधारित था ईश्वरीय सिद्धांत और ईरानी मॉडल पे। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, और नेक्स्ट शिफ्ट में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और रिपीट होने की इनकी संभावना रहती है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी कमलापति स्टेशन का उद्घाटन कब हुआ था? जो रानी कमलापति स्टेशन है इसका उद्घाटन कब हुआ था? तो इसका उद्घाटन हुआ था 15 नवंबर 2021 को। खजुराहो नृत्य महोत्सव के पास इस नदी में नौका विहार और जल क्रीड़ा जैसी गतिविधियां होती हैं? खजुराहो नृत्य महोत्सव के पास इस नदी में नौका विहार और जल क्रीड़ा जैसी गतिविधियां होती हैं? तो यह होती है केन नदी। मेघालय का पठार किसका विस्तार है? जो मेघालय का पठार है ये किसका विस्तार है? तो ये विस्तार है प्रायद्वीपीय पठार का। भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो वह होता है राष्ट्रपति। सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? जो उसका प्रावधान है अनुच्छेद 39A में।
लोक रंग महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? जो लोक रंग महोत्सव होता है ये कहाँ पर होता है? तो ये होता है भोपाल शहर में। लोक रंग महोत्सव कितने दिनों का सांस्कृतिक महोत्सव है? आपने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था? लोक रंग महोत्सव कहाँ पे होता है? तो ये होता है भोपाल में। ये कितने दिन का होता है? तो ये होता है 5 दिवसीय। लोक रंग महोत्सव हर साल कब से शुरू होता है? लोक रंग महोत्सव हर साल कब से शुरू होता है? तो ये शुरू होता है 26 जनवरी से। ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है? जो ताप्ती नदी है ये किस दिशा में बहती है? तो ये बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मणिपुर नृत्य परंपरा को पुनर्जीवित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? 20वीं सदी के प्रारंभ में मणिपुर नृत्य है ये पुनर्जीवित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका श्रेय दिया जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर को। मध्य प्रदेश किस सदी में दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में आया था? मध्य प्रदेश किस सदी में दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में आया था? तो यह आया था 13वीं सदी में। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरीकृत प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? जो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें सर्वाधिक शहरीकृत प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो वह है गोवा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में शहरी जनसंख्या सर्वाधिक थी? तो ये थी महाराष्ट्र में। केन नदी का प्राचीन नाम क्या है? केन नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो उसका प्राचीन नाम क्या है? कर्णावती, सुक्तमती और केनास। क्या है? कर्णावती, सुक्तमती और केनास केन नदी का प्राचीन नाम है। 2025 में मध्य प्रदेश बार काउंसिलिंग के नए अध्यक्ष कौन बने? 2025 में मध्य प्रदेश बार काउंसिलिंग के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने प्रेम सिंह भदौरिया। वसुदेवा गायन किस समूह के द्वारा गाया जाता है? जो वसुदेवा गायन होता है ये किस समूह द्वारा गाया जाता है? तो ये गाया जाता है हर बोलो जाति के पारंपरिक गायकों द्वारा जो बुंदेलखंड में है। भरतरी लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित? जो भरतरी लोक नृत्य है ये किस जनजाति से संबंधित है? तो ये है मालवा क्षेत्र के नाथ समुदाय और छत्तीसगढ़ में योगी समुदाय से। ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है? जो ताप्ती नदी है इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच पड़ने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? जो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच एक श्रेणी पड़ती है इसका नाम क्या है? इसका नाम है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। वर्तमान में विधि आयोग के 23वें अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में विधि आयोग के 23वें अध्यक्ष कौन है? तो वह है न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी जो पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं। मध्य प्रदेश में 980 से 1005 ईस्वी तक किसका शासन था? जो मध्य प्रदेश में 980 से 1005 ईस्वी तक किसका शासन था? तो ये शासन था मुख्य रूप से चंदेल का। जिनका मुख्य केंद्र क्या था? उनका मुख्य केंद्र था बुंदेलखंड। अहिल्याबाई कहाँ शासन किया था? जो अहिल्याबाई थी इन्होंने कहाँ पे शासन किया था? तो इन्होंने शासन किया था मालवा साम्राज्य पे जिसकी राजधानी क्या थी? इंदौर थी। लोकसभा अध्यक्ष किसको इस्तीफा सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है ये अपना इस्तीफा किसको देता है? तो ये देता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। काट और दाह कृषि को मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं? जो काट और दाह कृषि होती है इसको मध्य प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है वेबर या दाहिया। अवंती साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? जो अवंती साम्राज्य था इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी उज्जैनी जिसको अब उज्जैन कहा जाता है। रानी अवंतीबाई कहाँ की शासिका थी? जो रानी अवंतीबाई है इनका शासन कहाँ पे था? तो इनका शासन था रामगढ़। रानी दुर्गावती किस क्षेत्र से संबंधित है? रानी दुर्गावती किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इनका संबंध है गोंडवाना क्षेत्र से। मध्य प्रदेश में किस खेल का जन्म हुआ था? जो मध्य प्रदेश में किस खेल का जन्म हुआ था? तो ये हुआ था मलखम का। और मलखम को ही मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कहा जाता है। तलवारों द्वारा लड़े गए युद्ध को क्या कहते हैं? जो तलवारों द्वारा युद्ध लड़ा जाता है इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं द्वंद्व युद्ध। कमलापति महल कहाँ पर स्थित है? कमलापति महल कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है भोपाल में। जिस प्रकार से रानी कमलापति स्टेशन भी कहाँ पर है? तो ये भी भोपाल में देखने को मिलेगा आपको। उज्जैन सिंहस्थ किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? उज्जैन सिंहस्थ किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है क्षिप्रा नदी पे। सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो वह है अमरकंटक जो मध्य प्रदेश में है।
मध्य प्रदेश राज्य क्षेत्रफल के अनुसार देश का कौन सा सबसे बड़ा राज्य है? यहाँ पे पूछा गया है जो भारत है उसमें मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा राज्य है, तो वह है दूसरे नंबर पे। आपसे पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा राज्य है, तो वो है राजस्थान, और दूसरे नंबर पे कौन सा है, वह है अपना मध्य प्रदेश। कुषाण वंश के शासकों ने कौन सी उपाधि धारण की थी? कुषाण वंश के शासकों ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो ये की थी देवपुत्र की। सॉन्ग ने किसे भारतीय आइंस्टीन कहा था? जो हैंसॉन्ग था इसने किसे भारतीय आइंस्टीन कहा था, तो ये कहा था नागार्जुन को। कालिदास किसके शासनकाल में अपने चरम पे थे? कालिदास किसके शासनकाल में अपने चरम पे थे, तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। देश के आजाद होने के बाद मध्य प्रदेश को किस भाग में रखा गया था? जब देश आजाद हुआ था तो मध्य प्रदेश को किस भाग में रखा गया था, तो ये रखा गया था भारतीय संघ के भाग ए में। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए वंदे मातरम।